बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अंडे और सूजी का हलवा मैंने तैयार किया है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। ये अंडे और सूजी का हलवा कैसे तैयार हुआ, ये दानेदार हलवा तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, एक प्याली मैंने ले ली है चीनी। इतनी ही हम सूजी लेंगे, ठीक है। तो जितनी सूजी लेंगे ना, इतनी ही हमने चीनी ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नारियल मैंने ले लिया, ठीक है। एक कप जो नारियल होता है उसको मैंने क्रश कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अदद मैंने हम ये वाला प्रोसीजर शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं अंडे तोड़ लूँगी। सो गाइस यहाँ पे देखें जी 4 अंडे मैंने तोड़ लिए, ठीक है। तो इन चारों अंडों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और साथ में ही ऐड कर देंगे 1 प्याली चीनी, ठीक है। चीनी आप पीस भी सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चीनी डाल के अच्छी तरह से इसको फेंटेंगे और साथ में ही हम ऐड करेंगे दूध तकरीबन 1 गिलास के करीब हमने ऐड करना है, ठीक है। और हल्का सा गर्म होना चाहिए, दूध नीम गर्म जिसे कहते हैं ना, इतना सा गर्म होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे नारियल और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस चीज़ को हमने पहले तैयार करके रखना है, ठीक है। सूजी को हम बाद में फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये जी अच्छी तरह से फेंट चुका है और ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए जी, एक कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया, ठीक है। मैंने देसी घी ऐड किया, ठीक है। तो आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं या डाल्डा घी में भी तैयार कर सकते हैं। अगर देसी घी में तैयार करेंगे तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े का आएगा। अब घी को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी भी मैंने एक ही प्याली लिया, जितनी मैंने चीनी ले ली है इतनी ही, ठीक है, मैंने सूजी ली है। अब सूजी को हम भूनना शुरू करते हैं, ठीक है। और अच्छी तरह से सूजी की भुनाई कर लेंगे। सुबह इस टाइम पे आके मैं 3 से 4 अदद सफ़ेद इलायची ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये खुशबू के लिए होती है, इसे इलायची डालने से खुशबू बहुत ही प्यारी आती है। तो अब हमने ना सूजी को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, कच्चा नहीं रखना, ठीक है। इसको कलर देना है एक ज़बरदस्त सा। तो मैं बिल्कुल मीडियम आंच पे हमने ना सूजी को ब्राउन करना है। तो आंच अगर तेज़ होगी तो ये जल्दी से जल सकती है और टेस्ट फिर ना अच्छा नहीं आता। और टेस्ट को अच्छा करने के लिए हमने मीडियम आंच पे इसको भून लेना है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, सूजी का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो ये देखिए सूजी तकरीबन अब हमारी भुनाई सूजी की अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो जो हमने अब मिक्सचर तैयार किया ना, वो हम ऐड करते हैं। साथ साथ चम्मच चलाते रहना है, ठीक है, ताकि गुठलियाँ ना बने। तो इस तरीके से ये देखिए, ये ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है ना रेडी होगा इंशाल्लाह। तो बस चम्मच को हमने चलाते रहना है और इसको दानेदार हमने हलवा तैयार कर लेना है इसका। और कलर देखिए कितनी ज़बरदस्त कलर आया, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। सर्दियों की खास ये सुगात है हलवा, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब हमने इसको बस इसी तरह हिलाना है और इसको दानेदार तरीके से हमने रेडी कर लेना है। कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। और जो अंडे हमने डाले ना, उन अंडों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके देखिए दानेदार कितना बना है। और अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। और ये जब घी छोड़ देना तो तब समझ लीजिएगा कि ये हमारा हलवा जो है ना वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए जी, साइड से आपको घी नज़र आ रहा होगा। तो ये हलवे ने छोड़ दिया। तो अब ये रेडी हलवा हमारा कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार अंडे और सूजी का हलवा देखिए जी, बहुत ही टेस्टी तैयार हो चुका है। तो मैं ऊपर से ही बादाम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी नट्स वगैरह हैं तो आप वो डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता बादाम और सौंगी वगैरह, नारियल आप डाल सकते हैं और जो भी आपको अच्छे लगते हैं। हमारे घर में सिर्फ बादाम ही पसंद किए जाते हैं, तो मैंने बादाम ही ऐड किए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद
करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।